नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज मैं आपको मृत्यु से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाना चाहता हूं। क्यों, इस पे भी मैं आऊंगा। अब मृत्यु है तो जीवन तो है ही। तो पहली कहानी बिना देर किए रविन्द्रनाथ टैगोर से इस कहानी का वास्ता बताया जाता है। कहते हैं कि कवि गुरु ने कभी किसी को जन्मदिन की बधाई दी। उस आदमी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं? मेरी उम्र तो 1 साल कम हो गई, जन्मदिन के साथ 1 साल मेरी उम्र घट गई। टैगोर ने कहा कि देखो, तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं थी। वो मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ पैदा हुई। बधाई इस बात की है कि तुमने उस मृत्यु को लगातार पीछे रखा है, उस मृत्यु को अपने करीब आने नहीं दिया है। तो असल में मृत्यु तो अपरिहार्य सत्य है। जीवन है तो मृत्यु है, और जैसा कवि गुरु ने कहा था, वह हमारे जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है। लेकिन ये शायद मनुष्य का स्वभाव है कि वो मृत्यु के सच से आंख चुराता रहता है। महाभारत में आपको याद होगा कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि सब मृत्यु तो अपरिहार्य है, हर किसी को मरना है, लेकिन मनुष्य इस तरह व्यवहार करता है जैसे उसकी मृत्यु नहीं होनी है। ऐसा ही कुछ जवाब था। तो मृत्यु से हम सब बचते हैं, मृत्यु से हम सब भागते हैं, और मृत्यु जो है अंततः हमसे अपना सब कुछ वसूल लेती है। इराक की कहानी एक याद आती है। इराक कई मशहूर कहानियां देने वाला देश रहा है। एक से एक कहानियां, कभी उन पे आऊंगा आज। लेकिन जो कहानी में कहना चाहता हूं, एक शख्स अपने घर से निकला। वो बाहर निकला तो उसको कहीं जाना था। उसने चौराहे पे देखा कि उसकी मौत खड़ी है। वो भागा भागा घर में फिर घुस गया। उसने अपने दोस्त नुमा मालिक से कहा कि तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो। मालिक ने पूछा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने बताया कि बाहर मेरी मौत खड़ी है, तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो, मैं पीछे से भागता हूं, 4 घंटे में मैं समारा पहुंच जाऊंगा। मालिक ने कहा कि ले जाओ तुम घोड़ा। वो घोड़ा लेकर निकला और भागता भागता निकल गया वहां से। कुछ देर बाद मालिक टहलने निकला, जो उसका दोस्त भी था। उसने देखा कि चौराहे पे वो खड़ी है मौत। उसने पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने मेरे दोस्त को भी डरा दिया। तो मौत ने कहा कि मैं तो हैरान थी कि वो यहां क्या कर रहा है। उससे तो 4 घंटे बाद मेरी समारा में मुलाकात होनी थी। दोस्तों, मृत्यु से जहां मुलाकात तय थी, वहां वो शख्स मृत्यु से भागने की कोशिश में वहीं चला गया। मैं नियतिवादी नहीं हूं, लेकिन मृत्यु की अपरिहार्यता को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। नहीं क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी बहुत सारी वजहें हैं। मुझे अचानक याद आया, फ्रांसिस बेकन ने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। एक लेख उनका मृत्यु पर है। वो कहते हैं कि मृत्यु जो है, मृत्यु से हम उसी तरह डरते हैं जिस तरह बच्चे अंधेरे से डरते हैं। मृत्यु के बाद अंधेरा है। बच्चों के दिमाग में तरह तरह की कहानियां भर दी जाती हैं, प्रेतों की, तरह तरह के और डरावने ख्यालों की। तो मृत्यु नाम के अंधेरे के बाद क्या है, हम नहीं जानते। शायद ये चीज हमें डराती है। वो ये भी कहता है कि मृत्यु से ज्यादा बड़ी मृत्यु तक पहुंचने की ये यातना है। मृत्यु के करीब होने की यातना है, मृत्यु का डर है। वो ज्यादा बड़ा डर है, ज्यादा बड़ा आतंक है। तो वो ये बोलता है कि मृत्यु जितनी आसान है, मृत्यु के मुकाबले कई बार उसकी जो तकलीफ मृत्यु तक पहुंचने की हम झेलते हैं, वो ज्यादा बड़ी है। असल में इन लेखकों को, इनकी दार्शनिक व्याख्याओं को मृत्यु और जीवन के संदर्भ में जब बात शुरू की है, तो कीट्स से लेकर गालिब तक के बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे शेर उनके मैं सुना सकता हूं, लेकिन विषयांतर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं बात करना चाहता हूं हरीश राणा की, जो अगले कुछ दिनों में, वो कोई भी दिन हो सकता है जब आप वीडियो ये देख रहे हो तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी हो सकता है कि उसके बाद भी कई दिन जिंदा रहे।
लेकिन हरीश राणा के साथ भारत की न्याय व्यवस्था में, भारत की जीवन प्रणाली में एक नई चीज कानूनी तौर पे स्वीकृत हुई है, वो है मृत्यु का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार। हालांकि एक सही शब्द इसके साथ साथ चलना चाहिए, दया मृत्यु का, क्योंकि इच्छा मृत्यु तो शख्स की होगी जो खुद अपनी मौत की कामना कर रहा है, जो खुद अपनी मौत के लिए अर्जी लगा रहा है। हरीश राणा इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी मृत्यु के लिए कोई अर्जी दे सके। 13 साल 13 साल से वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होना है, वो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ महसूस नहीं कर सकते, और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति बदलने वाली नहीं है। उनके माता पिता ने 13 साल पहले अपने हॉस्टल से अपनी छोटी बहन से मोबाइल पे बात करते हुए लापरवाही में चौथी मंजिल से गिरे थे। एक लापरवाही उनको मौत के करीब ले आई, लेकिन पता नहीं वो कौन सा जीने की जिद थी, जीने का हौसला था, क्या था कि मृत्यु बिल्कुल सिरहाने खड़ी है, 13 साल से खड़ी है, और माँ बाप की सेवा कहें, इलाज कहें, या उनके भीतर, हरीश के भीतर जलती जीवन की कोई लौ कहें, हरीश के प्राण बचे रहे। इन 13 वर्षों में बिल्कुल एक देह बची रही। अब लेकिन क्या इस देह को भी एक गरिमापूर्ण मृत्यु, एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं चाहिए? क्योंकि गरिमा भरे जीवन में गरिमा भरी मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। ये हम बहुत सारे लोग कहते रहे हैं, जो ठीक कहते रहे हैं। हालांकि सच्चाई है कि हमारे देश में न जीवन बहुत सारे करोड़ों लोगों के लिए न गरिमा से भरा है, न मृत्यु गरिमा से भरी है। वो बहुत बुरी तरह, बड़े अजीब से हालात में लोग मरते हैं, और इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु, मर्सी किलिंग जिसको कहते हैं, यूथेनेसिया और मर्सी किलिंग, तो इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु का कानून बना देने के दुरुपयोग के भी बहुत खतरे हैं। लेकिन अभी तो मैं हरीश राणा के मामले में आता हूं। हरीश राणा अगर बहुत गरिमा के साथ जीवन जीने की स्थिति में नहीं रह गए थे, अगर उनके माता पिता जो लगातार वृद्ध हो रहे थे, वो इस स्थिति में नहीं रह गए थे कि उनका ठीक से उनकी देखभाल कर सकें, तो विकल्प क्या बचता है? अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई साल ये मुकदमा सुनने के बाद ये फैसला दिया कि उनकी ठीक है, उनको जीवन उनका खत्म करने का अधिकार उनके पास है, उनके परिजनों को होना चाहिए, और वो जिसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु कहेंगे, उसका उन्होंने अधिकार दिया। निष्क्रिय या सक्रिय इच्छा मृत्यु दुनिया के कई देशों में चलती है। कम से कम 10-12 देश हैं, जिनमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है, जिनमें कनाडा भी शामिल है, जिनमें और भी कई देश, बेल्जियम शामिल हैं। तो उन देशों में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार हासिल है, और कई देशों में तो एक्टिव यानी सक्रिय मृत्यु का अधिकार हासिल है। यानी कोई डॉक्टर आपको जहर का इंजेक्शन देकर आपकी इच्छा से जान ले सकता है। हिंदुस्तान में अभी ये नहीं है। जो तात्कालिक मामला आया, इसके पहले भी मामले आते रहे। वो तात्कालिक मामला ये अदालत ने कहा कि आप अधिकतम ये कर सकते हैं कि जिन कृत्रिम तरीकों से आप इनको जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कृत्रिम तरीके हटा लें। उनको हटा लेने के बाद सांस जब तक चलेगी तब तक जीवन चलेगा। जब मृत्यु हो जाएगी तो एक अपरिहार्य सत्य सामने आ जाएगा, उसका सामना करना होगा। उसके बाद तो खैर वो खबर अखबारों में खूब, टीवी चैनलों पे खूब चल रही है। मृत्यु बहुत बिकने वाली खबर होती है कि हरीश राणा के परिवार ने उनको एम्स के हवाले कर दिया है। एम्स की गाड़ी आई, उनको ले गई। उनके पड़ोसियों को बड़ा अफसोस हुआ कि वो देख नहीं पाए ले जाते हुए, जैसे कोई तमाशा हो। क्यों देखना चाहते थे आप? 13 साल आपने क्या किया हो सकता है मदद की हो सकता है परिवार की सहानुभूति, परिवार के प्रति सहानुभूति जताई हो सकता है कई ढंग से उनके काम आए हों।
इसलिए ये थोड़ा निष्ठुर लगने वाला वाक्य मैं वापस लेना चाहता हूं। बहरहाल हरीश राणा की कहानी भारत की कानूनी मानवीय दुविधा की भी याद दिलाती है। ऐसे बहुत सारे मामले आए। ज्ञान कौर का एक मामला बरसों पुराना याद आता है, तब भी यही बात हुई थी, लेकिन तब अदालत ने जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को शामिल नहीं किया था। उसके बाद जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण केस रहा, चर्चित रहा, वो अरुणा शानबाग का केस था। अरुणा शानबाग की मृत्यु हो गई है, अब हो चुकी है, लेकिन उन दिनों बरसों बरस, शायद अब मैं भूल रहा हूं, मतलब 2 दशकों से ज्यादा समय तक वो बिल्कुल कोमा में रही। कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ उनकी सांस चलती रही। और वो एक अस्पताल में नर्स थी, जिनके साथ वहीं के किसी वार्ड बॉय ने बहुत बुरी तरह दुर्व्यवहार किया था। रेप के बाद उनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बची रही। और उसके बाद उनकी नर्सों ने उनको संभाले रखा। उनकी आत्मकथा, उनकी जीवनी लिखी पिंकी वीरानी ने। उनकी कहानी अरुणा शानबाग की। पिंकी वीरानी अरुणा शानबाग को देखकर इतनी दुखी हुई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि इनकी दया मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए, इनको जीवित रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब अरुणा शानबाग की सेवा में जो नर्सें लगी थी वो सामने आई। नर्सों ने कहा कि ना, अरुणा शानबाग को हम बचाए रखेंगे, हम बचाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, इनके शरीर पे कोई जख्म नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हम सब अपने समर्पण से उनको बचाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ठीक है, अभी हम इनको मृत्यु का अधिकार नहीं दे सकते। यहां एक बात सामने आती है, सवाल ये नहीं कि किसकी मृत्यु होनी है, सवाल ये भी है कि दूसरे उससे किस हद तक जुड़े हैं। हालांकि मैं ये टिप्पणी जब कर रहा हूं, तो हरीश राणा के माता पिता पे इसे टिप्पणी न माने। उन्होंने 13 साल अपना जीवन लगभग होम करके अपने उस बेटे की सेवा की, जो कुछ भी महसूस करने की स्थिति में नहीं है, और अंततः उसको गरिमा से मृत्यु मरने का अधिकार दिया। लेकिन जो अरुणा शानबाग से जुड़ी नर्सों ने बताया, उसका सबक यह था कि जीवन जितना गरिमापूर्ण है, मृत्यु के साथ आपका टकराव भी उतना ही गरिमापूर्ण होता है, आपका संघर्ष भी उतना ही गरिमापूर्ण होता है, अगर आपके साथ लोग होते हैं, अगर आपके साथ परिवार होता है, अगर आपके साथ कुछ मदद होती है। तो कोई भी लड़ाई, व्यक्तिगत हो या सामाजिक, अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। देह तो सिर्फ एक युद्ध भूमि होती है, जिसपे बहुत सारे दूसरे लोग जिसको रसद देते हैं, ताकत देते हैं, मदद पहुंचाते हैं। तो इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु के सवाल पे अगर कोई कानून बनता है, तो इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि हताशा में जो खुदकुशी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो हताशा में इच्छा मृत्यु की मांग न कर बैठें। और कई बार तो कई खेल हमारे देश में जबरन वृद्धों को, बुजुर्गों को, उनको जिस हाल में छोड़ दिया जाता है, उनके परिजन भी उनके लिए इच्छा मृत्यु मांग सकते हैं। अचानक एक मानवीय किस्म की कार्रवाई एक बहुत अमानवीय रास्ता खोल सकती है, जिसमें बहुत सारे लोग जो मामूली हताशाओं से, और बहुत सारे दूसरे लोग जो लोभ लालच में अपनों को मार देना चाहें, वो सब इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु नाम की खिड़की में अपने लिए रास्ता खोज सकते हैं। तो अदालत ने सरकार को कहा है कि कानून बनाए। सरकार जो भी कानून बनाती है, ठीक है कि कानून बनाना होगा। हम जीवन के अधिकार के साथ मृत्यु के अधिकार को भी स्वीकार करने को तैयार हैं। हालांकि इससे शायद हमारी सामाजिकता कुछ खंडित होती है। अगर ज्ञान कौर को यह अधिकार मरने का नहीं दिया गया, क्योंकि जीवन जितना व्यक्तिगत संपत्ति है, उतना ही वो सामाजिक संपत्ति भी है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं होते हैं, हम दूसरों के लिए भी होते हैं, दूसरों की स्मृतियों में होते हैं, दूसरे कई बार हमसे अर्थ पाते हैं। हरीश राणा के मां और पिता
अगर 13 साल ये सेवा करते रहे अपने बेटे की, तो इसलिए नहीं कि उनको एक जीवन बचाना था, बल्कि इसलिए भी कि इस जीवन से वो अपने आप को, अपने स्मृति को, अपने स्नेह को सार्थक होता पाते थे। उनको लगता था कि जिस हाल में है वो हमारा है। ये ममत्व जो है, इस ममत्व की शायद पूरे समाज में जो कमी है, इस कमी का फायदा कोई और न उठाए। जो समाज में बढ़ता व्यक्तिवाद है, जिसमें सब कुछ हम व्यक्तिगत संपत्ति मान रहे हैं, उसकी सामाजिकता, उसकी सामूहिकता पे विचार करना हमने कम कर दिया है। इस पे विचार करना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। जीवन अपना होता है, लेकिन वो सिर्फ अपना नहीं होता है, उसमें बहुत सारे दूसरे भी शामिल होते हैं। हम जब कोई मरता है, तो उसके साथ कई दूसरे भी मर जाते हैं। तो जो दया मृत्यु हरीश राणा के हिस्से आएगी, थोड़ा सा उसमें उनकी माँ भी मर चुकी होंगी, थोड़ा सा उनके पिता भी गुजर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम सब दूसरों में मरते और जीते हैं। इस सच्चाई को याद रखें, ये ज्यादा बड़ी है। जीवन और मृत्यु में हम सब एक दूसरे से बंधे हैं। शुक्रिया।